नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो 97वां विषय है वेद व्यास के महाभारत का, जो कि है पतिव्रता सावित्री। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। और चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि युधिष्ठिर द्रौपदी की कहानी सुना रहे थे ऋषि मार्कंडेय को। तो तभी वो कहानी सुनाने के बाद ऋषि मार्कंडेय ने उनका जो द्रौपदी का जो पतिव्रता धर्म है उसको प्रशंसा किया। और युधिष्ठिर ने ये कहा कि ऋषि मार्कंडेय, हम आपसे मतलब द्रौपदी के जैसे ही पतिव्रता नारी के बारे में कुछ कहानी सुनना चाहते हैं। तो मार्कंडेय ने सती सावित्री के बारे में सुनाना चालू किया। तो बहुत सालों पहले मगध देश में अश्वपति नामक एक राजा रहते थे, और वो बहुत धार्मिक थे, सत्यवादी भी थे, और वो अपने मतलब प्रजा के प्रति भी बहुत प्रिय थे। और उनके कोई भी संतान, वो बहुत दिनों से उनके कोई संतान न होने के कारण वो नियम के अनुसार वो हर दिन 1000 गायत्री मंत्र जाप करते थे और सावित्री देवी के मंत्र जाप करते थे और यज्ञ भी करते थे। सतपुत्र लाभ करना ही राजा का इच्छा था। पर 18 वर्ष ये यज्ञ करने के बाद उनके जो राजभवन में एक कन्या ने जन्म लिया, एक तेजस्विनी कन्या ने, और राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। और वो कन्या जब बड़ी हुई वो बहुत सुंदर हुई और वो बहुत तेजस्विनी हुई। और उनके सुंदरता के बारे में पूरे देश में मानो चारों ओर खबर वो फैल गई। पर उनके शरीर से इतना तेज मतलब निकलता था कि कोई भी राजकुमार उनको अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। इसलिए जब कन्या को कोई वर मिल नहीं रहा था, तो राजा ने स्वयं कहा कि हे पुत्री, तुम्हें तो कोई वर मिल नहीं रहा, तो तुम स्वयं ही जाओ कोई वर ढूंढने। तो लज्जित रूप से सावित्री निकल पड़ी वन की ओर, और बहुत देश और वनों की ओर घूमने लगी, और मतलब एक वर के खोज में। तो एक दिन ऐसे ही राजा अश्वपति राजसभा में बैठे थे और वह देवर्षि नारद के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय सावित्री कुछ मंत्रियों के साथ गई थी, जो मतलब अपने वर के संधान में। उसी समय सावित्री लौट आई और अपने मंत्रियों के साथ लौटकर उन्होंने पिताश्री और नारद को प्रणाम किया। और नारद ने पूछा कि राजा, तुम्हारे कन्या कहाँ गई थी? उनका तो अभी विवाह करने का समय है, आप एक वर उनके लिए क्यों नहीं ढूंढ लेते और विवाह क्यों नहीं कर रहे थे? तो अश्वपति ने कहा कि मैंने उसको उसी उद्देश्य में भेजा था, और वो अभी लौटकर वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। तो सावित्री ने कहा कि सालो देश में दिमत्सेन नामक एक धार्मिक राजा थे, और वो वृद्धावस्था में ही अंधे हो गए। इसलिए उस समय उनके जो पुत्र सत्यवान थे वो बहुत छोटे थे, और इसी अवसर का फ़ायदा उठाकर शत्रुघ्नों ने उनका राज्य उनसे छीन लिया और उनको राज्य से निकाल दिया। तो दिमत्सेन अपने पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन के एक आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। और अभी सत्यवान बड़े हो गए और वो एक युवक है और वो रूप गुण संपन्न है, और मैं उनको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। तो नारद ने कहा कि सत्यवान तो शूर है, वीर है, जितेंद्रिय भी है और रूपवान भी है, और उनके तुलना में मतलब उनके जैसे गुणी राजकुमार बहुत कम ही है। पर सब गुण में एक दुख की बात यही है कि वो आज से 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि सावित्री, ऐसे अल्पायु या ऐसे कम आयु के पति को स्वीकार करना उचित नहीं है, तुम और कोई वर को स्वीकार करो। तो उसी में सावित्री ने कहा कि मैंने जिसको स्वीकार एक बार कर दिया तो कर दिया है, चाहे सत्यवान कम आयु के हो या ज़्यादा आयु के हो, चिरंजीवी हो, चाहे वह गुणवान हो या गुणहीन हो, मैंने उनका एक बार पति के रूप में स्वीकार कर दिया है, मतलब और मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। और प्रत्येक व्यक्ति मन में कर्तव्य स्थिर करता है और उसको बाद में प्रकाश करता है। तो इसलिए मैंने जिसको निश्चय कर लिया है उसके विपरीत में आचरण क्यों दिखाओ, व्यवहार क्यों दिखाओ। तो उसी बात पर नारद ने कहा कि राजा, अगर तुम्हारे कन्या ने वही मतलब स्वीकार किया है तो तुम उसमें बाधा ना दो और तुम सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह संपन्न करो। तो तब अश्वपति भी गए उस आश्रम के पास, जो द्विमत्सेन थे उनके पास गए, और उन्होंने भी वो प्रस्ताव रखा कि मेरे पुत्री ने आपके पुत्र के साथ आपके पुत्र को अपने वर के रूप में स्वीकार किया है, तो इस विवाह में सम्मति दीजिए। और द्विमत्सेन ने भी सम्मति दिया। पर विवाह से पहले द्विमत्सेन ने कहा कि आप तो मतलब आपकी पुत्री तो बिल्कुल राज परिवार में बड़ी हुई है और ऐसे आश्रम में हमारे साथ कैसे रहेगी। तो बिल्कुल उसमें जो सावित्री थी
उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं कैसे भी रह सकती हूँ, मुझे उसमें कोई भी दुविधा नहीं है। तो विवाह संपन्न होने के पश्चात जो गहने सब पहने थे सावित्री ने, वो सब उन्होंने निकाल दिया और वो गेरुआ वस्त्र जैसे आश्रम में पहनते हैं सब कोई, उन्होंने वो गेरुआ वस्त्र पहनकर वो रहने लगे। और उन्होंने अपने मधुर भाषा और अपने निष्ठापर सेवा से अपने पति और सास ससुर को भी खुश किया। और फिर भी इतना सब करने के बाद भी मतलब अपना कर्तव्य तो कर रहे थे और जो सेवा दे रही थी उसमें भी वो खुश हो रही थी। पर कभी कभी सावित्री के मन में वो बात तो बिल्कुल रह रहा था कि जो नारद ने वाक्य कहा था कि 1 साल बाद सत्यवान का मृत्यु होने वाले, वो वाक्य तो उनके मन में हमेशा मतलब घूम रहा था। और इस प्रकार बहुत दिन चले गए और सावित्री दिन गिन रहे थे। इसी प्रकार हो गए, ऐसा समय आया कि बस 4 दिन ही बचे थे सत्यवान की मृत्यु को। और उन्होंने जो सावित्री थी उन्होंने एक व्रत रखा कि अगले 3 दिन 3 रातों तक वो बिल्कुल जल भी नहीं पिएंगी, वो पूरी तरह से उपवास करेंगी। तो द्युम्नसेन ने ये जानकर सावित्री से कहा कि राजकुमारी, तुम ऐसी मतलब कठिन व्रत क्यों पालन कर रहे हो, और ऐसे 3 दिन 3 रात बिना खाने के रहना और वो भी बिना पानी के, वो बहुत मुश्किल है। तो सावित्री ने कहा कि पिताश्री आप चिंतित मत होइए, मैं इस व्रत को अवश्य संपूर्ण करूँगी। और जिस दिन सत्यवान का मृत्यु होगा उस दिन मतलब जिस दिन सत्यवान का मृत्यु होने वाला था उस दिन सावित्री ने यही सोचा था कि मतलब उस दोपहर से पहले वो सब कुछ काम समाप्त करेगी। और तो जब सावित्री का व्रत समाप्त हुआ तो तभी द्युम्नसेन ने कहा कि सावित्री अभी व्रत समाप्त हो गया, अभी भोजन करो। तो सावित्री ने कहा कि मतलब आज तो चौथा दिन है, और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो दोपहर या सूर्यास्त के आसपास उन्होंने कहा था कि मेरा व्रत समाप्त होगा। तो तभी सावित्री ने कहा कि सूर्यास्त के बाद ही मेरा व्रत समाप्त होगा, तब जाकर मैं भोजन करूँगी। और इसी प्रकार हर एक जो पल है वो सावित्री के लिए बिल्कुल भी असहनीय हो रहा था। और तभी राजकुमार सत्यवान निकल पड़े वन की ओर, और मतलब ऐसे ही घूमने के लिए निकल पड़े। या शायद ऐसा भी माना जाता है कि वो पेड़ काटने के लिए कुछ गए थे। तो उसी समय सावित्री ने कहा कि मैं भी वन को जाऊंगी आपके साथ और आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। सत्यवान ने कहा तुमने ऐसे तो मुझे पहले नहीं कहा, पर सावित्री ने उत्तर दिया कि पता नहीं क्यों पर आज मुझे आपके साथ जाने का बहुत मन हो रहा है। तो सत्यवान ने कहा कि पहले पिताश्री से पूछ लो, पिताश्री और माताश्री से पूछ लो, फिर मेरे साथ चलना। तो द्युम्नसेन ने भी उसको स्वीकृति दिया और उन्होंने कहा कि क्योंकि आज तक तुमने मुझे कुछ नहीं मांगा है तो तुम जाओ अपने पति के साथ। और अपने ससुर की अनुमति लेकर सावित्री अपने पति के साथ चलने लगी और बीच बीच में यही नारद की वाक्य को याद कर रहे थे वो, और सत्यवान की ओर बीच बीच में देख रहे थे। इसी प्रकार कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि बहुत थकान महसूस हुई सत्यवान को, और उन्होंने कहा कि सावित्री मेरे सिर में ऐसा लग रहा है कि कोई मानो मेरे सिर में कोई मतलब तीर लगा रहा है बहुत ज़ोर से, और मैं और खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। और इसी प्रकार मतलब वो नीचे बैठकर सावित्री ने अपने पति के सिर को अपने गोद में रख दिया और वो नीचे बैठ गए। तो नारद के जो भविष्यवाणी थी उसको सुनकर सावित्री का हृदय बिल्कुल पूरी तरह से विचलित होने लगा। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि एक सूर्य के तेज की जैसा एक दीप्तिमान एक मुकुटधारी पुरुष उनकी ओर आ रहा था, और इस व्यक्ति का जो शरीर का रंग था वो थोड़ा काला था, और वो उनके जो आँख था वो बिल्कुल लाल और भयंकर दिख रहा था। और वो उनके ओर चलकर, और वो जो व्यक्ति था वो चलकर आ रहा था सावित्री की ओर। और वहाँ पर आकर देखा, जब मतलब सावित्री ने क्या किया कि उनके मन को थोड़ा वो जो विचलित हुआ था उसको थोड़ा शांत किया, और उन्होंने अपने पति के सिर को धीरे से नीचे रखा और वो खड़ी हो गई। और उन्होंने कहा, मतलब जो सावित्री थी उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आप तो मतलब साधारण मनुष्य शरीर आपका लगता नहीं, आप जरूर देवलोक से ही आए हैं। और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं। तो उसी पे उस व्यक्ति ने कहा कि हे सावित्री, तुम क्योंकि पतिव्रता हो और तुम तपस्विनी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ भी बातचीत नहीं करता। और उन्होंने कहा कि मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति का जो जीवन काल है वो समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। तो सावित्री ने कहा कि यमराज, मैंने तो सुना है कि प्राणियों को लाने के लिए आप अपने दूतों को भेजती है, पर आप खुद स्वयं आए हैं। तो यमराज ने कहा कि सत्यवान गुणियों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा है, इसलिए मैं अपने दूत को ना भेजकर मैं स्वयं आया हूँ। और यही कहकर यम जो थे वो सत्यवान को पकड़कर वो दक्षिण की ओर वो यात्रा करने लगे। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि यहीं पर ये स्टोरी को रखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा स्टोरी है। तो मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जो कि अगले वीडियो में होगा, पार्ट 2 इस
कहानी का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और ये स्टोरी तो बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि लोगों को स्टोरी और थोड़ा डिटेल में पता। मुझे लगता है कि बहुत लोग जानते होंगे ये स्टोरी, और अगर जो नहीं जानते उनको तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सुनना चाहिए। और जो जानते भी हो उनको भी कुछ नया जानने को मिलेगा, तो आप शेयर कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।